हेलो दर्शकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम लोग बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, मुग़ल काल के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शासक हुए, बाबर कौन था। तो आइए जानते हैं। बाबर मुग़ल काल का सबसे प्रमुख शासकों में से माना जाता है। उसने ही मुग़ल काल की शुरुआत की है, उसे संस्थापक माना जाता है, उसे जनक माना जाता है। बाबर के बारे में कहा जाता है कि वह भविष्यवेत्ता भी था, वह कई विषयों का ज्ञाता था और उसे कई भाषाओं का भी ज्ञान था। बाबर ने ही सबसे पहले तुगलमा रणनीति का प्रयोग किया था। बाबर ने ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। इसलिए बाबर एक महान शासकों में से माना जाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं सबसे प्रमुख पुत्र था, सबसे प्रतापी शासक माना गया। और बाबर के बाद हुमायूं को ही उसकी गद्दी प्राप्त हुई। बाबर एक बहुत अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वह हुमायूं से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार हुमायूं की तबीयत खराब हो गई और वह दरगाह में जाकर मन्नत मांगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, बदले में हमारी हुमायूं की तबीयत सही हो जाए, हमारे पुत्र की तबीयत सही हो जाए। ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे हुमायूं स्वस्थ होता गया, बाबर की तबीयत खराब होती गई और एक दिन अस्वस्थ होने की स्थिति में ही बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर भी बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है। अकबर के बाद जहांगीर आता है और जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। मुग़ल काल का सबसे अंतिम शासक शाहजहां का पुत्र औरंगजेब को माना जाता है, जो कि कहा जाता है कि अपने शासनकाल के 90 वर्षों तक शासन किया। मुग़ल काल का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक औरंगजेब को माना जाता है। धन्यवाद।